गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब आप लोगों का हिंदी लिटरेचर का पीरियड शुरू होता है। ठीक है, अपने आप लोगों ने जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था रीडिंग लगाने का, आशा करती हूँ आप लोगों ने पढ़ा होगा उस चैप्टर को। अब आज थोड़ा सा हमारा बचा हुआ था, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज हम चैप्टर को पूरा करेंगे। इसी तरह संस्कृत में भी हम यही काम करेंगे। संस्कृत में भी ज़रा सा ही बचा था हमारा, तो आज हम उसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी हिंदी लिटरेचर की बुक और संस्कृत बुक निकाल के तैयार रहिए। तो चलिए ये आज देखिए हमने यहाँ चैप्टर आज हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसमें अभी तो हमने क्या पढ़ा कि एक तालाब के किनारे एक चीता और एक सांड मिलते हैं। सांड के गले में नकेल देखकर, नाक में नकेल देखकर चीता कहता है ये क्या है? तो उसने कहा कि ये मेरे मालिक ने मुझे पहनाया है ताकि वो मुझ पर काबू कर सके, मुझे काबू में रख सके। मेरा मालिक बहुत समझदार है, बहुत दिमाग से काम करता है, उसका दिमाग बहुत तेज़ है। तो चीते को बड़ा घमंड हुआ। चीते ने कहा कि मैं इतना ताकतवर हूँ, मुझ पे तो कंट्रोल करना, मुझ पे तो काबू करना किसी के बस की बात नहीं है। इतने में क्या होता है, वो उसका मालिक आ जाता है। और जब मालिक पास आता है तो चीता, वो सांड जो होता है वो मालिक को देखते ही भाग जाता है, लेकिन चीता वहीं पर खड़ा रहता है कि मैं देखूं क्या करता है, कितने अकल वाले हैं इसके मालिक। खड़ा रहता है तो कहता है कि आप अपनी, वो कहता है तुम मुझे अपनी अकल दिखाओ, अपना दिमाग दिखाओ। और जो उसको मालिक होता है वो डर जाता है। चीते के सामने कौन भाग सकता है? चीता तुरंत पकड़ लेगा, खा जाएगा, उसे मार डालेगा। तो वो सोचता है कि अब भागने का टाइम नहीं, भागने से मेरी जान ही नहीं बचेगी। तो उसने चालाकी दिखाई, उसने एक तरकीब निकाली। उसने क्या किया, कहने कि दिमाग ऐसी चीज़ नहीं कि इतनी जल्दी प्रकट हो जाए, मुझे इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और देवताओं को मनाना पड़ेगा। तो कहता है कि इसके लिए फिर वो कहता है तुम आंखें बंद कर लो। चीते से कहता है आंखें बंद कर। चीता आंखें बंद कर लेता है। तो वो क्या करता है, वो रस्सी से चीते को बांध देता है, उसके चारों तरफ सूखी घास डाल देता है और ऐसा नाटक करने लग जाता है जैसे कोई वह मंत्र को जप रहा है। ठीक है, अब वो आंखें बंद किया था और चीते ने आंखें बंद की हुई थी। अब उसके बाद उसने क्या किया, उसने कहीं से जाके वह चिंगारी ले आया, गांव से जाके वह चिंगारी ले आया और कहता है कि तुम आंखें बंद कर लो, मैं अग्नि देवता को प्रसन्न करूँगा ताकि वो यहाँ पे प्रकट होंगे और उन्हीं के साथ में दिमाग भी मेरा यहाँ पे प्रकट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे से अब हम ये पढ़ेंगे। चीते ने आज्ञाकारी विद्यार्थी की भांति आंखें बंद कर ली। तो उसने आज्ञाकारी विद्यार्थी वो बच्चा होता है जो टीचर की बातें मानता है। ठीक है, तो जैसे बच्चे टीचर की बात मानते हैं उसी तरह उसने भी उस आदमी की बात मानी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक है, मन ही मन वह कल्पना कर रहा था कि अभी मनुष्य का दिमाग प्रकट होगा। उसने, चीते ने आंखें बंद कर ली। अब जब उसने आंखें बंद कर ली तो वह ये सोचने लगा कि अब मनुष्य का दिमाग प्रकट होने ही वाला होगा, मैं इसको देखूंगा आखिर क्या चीज़ उसके दिमाग में जो इतना शक्तिशाली है, मैं उसे देखने के बहाने छीन लूँगा। ये बहुत बढ़िया चीज़ सोच रहा है मन में वो चीता कि मैं देखूंगा और देखने के बहाने से छीन लूँगा, फिर मनुष्य का दिमाग मेरा हो जाएगा। उस दिमाग के दम पर मैं जंगल के जानवरों के साथ साथ इंसानों पर भी राज करूंगा। अब इतना चीते ने आंख बंद करके सोच लिया कि मनुष्य का दिमाग जब आएगा तो मैं उसे देखने के बाद छीन लूँगा और क्या अपने पास रख लूँगा, दिमाग मेरा हो जाएगा और उसके दम पे मैं पूरे जंगल में और सारे इंसानों पर भी राज करूँगा। चीते ने आंखें बंद करते ही सही मौका पाकर उस मनुष्य ने चारों ओर बिछी सूखी घास में चिंगारी फेंक दी। अब जैसे ही चीते ने आंखें बंद की वैसे मनुष्य ने क्या किया, जो मालिक था उसका, उसने तुरंत सूखी जो घास थी उसमें चिंगारी फेंक दी, यानी आग का जो थोड़ा सा चिंगारी लाया था उसने उस चिंगारी को उस घास पर फेंक दिया। सूखी घास तड़ तड़ कर जलने लगी। अचानक जब उसमें वो चिंगारी पड़ गई सूखी घास तो जल ही जाती, बहुत तेज़ी से जलती है, तो तड़ तड़ कर जलने लगी। तड़तड़ मतलब बेटा जब हम सूखी घास जलाते हैं तो उसमें तड़तड़ तड़तड़ आवाज़ आती है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि तड़तड़ कर जलने लगी। चीता समझता रहा कि रस्म हो रही है। अब चीता इतना मूर्ख था, उसे लगा कि कोई रस्म हो रही है, उसे ये नहीं पता चला कि उसको आग में
फंसा दिया गया है, बीच में आग के डाल दिया गया है। तो वो सोचा ये कोई रस्म हो रही है। घास जलाने के बाद वह मनुष्य वहां से भाग गया। आग तेज हो गई तो चीते के चारों ओर बंधी रस्सी जलने लगी। इसी के साथ चीते की खाल भी जलने लगी। वह दौड़ा, रस्सी में लगी आग बुझाने के लिए वह उसी तालाब में जा कूदा जहाँ पानी पीने आया था। अब क्या हुआ, जैसे ही जब उसकी रस्सी जलने लगी, रस्सी के बाद उसकी जो खाल भी जलने लगी, और जब उसको जलन हुई तो उसको समझ में आया कि ये तो मैं बेवकूफ़ बन गया हूँ। वह तुरंत दौड़ा और उसी पानी में कूद गया, जिस तालाब में वह पानी पीने गया था। आग बुझ गई। उसने अपने शरीर को देखा। सुनहरे बालों वाले शरीर पर रस्सियों के निशान पड़ गए थे। अब क्या हुआ, जब वो तालाब में कूद गया तो आग तो सारी बुझ गई, लेकिन जो उसने सुनहरे से बाल थे, सोने जैसे जो बाल थे उसके, उसमें सब बाल जल गए थे, लेकिन उसमें रस्सियों के निशान पड़ गए थे उसके शरीर में। उसके शरीर पर लकीरें उभर आई थी। उस दिन से उसका शरीर सुनहरा नहीं रहा। अब चीता जब भी अपने शरीर पर पड़ी लकीरें देखता है तभी उसे ध्यान आ जाता है कि मनुष्य का दिमाग बड़ा तेज है। तो यानी तो क्या हुआ, जब वो नदी में कूद पड़ा तो उसके शरीर में जली हुई रस्सियों के निशान बाकी रह गए, जो कि आज भी कहते हैं ना। आपने चीता देखा होगा तो देखिए ऐसे, ये पहले ऐसा किसी टाइम अगर रहा होगा तो बेटा एक कहानी है आपको समझाने के लिए, लेकिन अब आपने चीता देखा हो तो उसके शरीर पे वो लाइन सी होती है ब्लैक कलर की, तो उसी बात को कह रहे हैं कि तब से चीते के शरीर में ब्लैक लाइन सी पड़ गई, जो कि जली रस्सियों के निशान है। और उसको देख के चीता हमेशा सोचता है कि मुझसे भी ज़्यादा तेज़ दिमाग इंसान का, मनुष्य का दिमाग बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और तेज़ होता है। ठीक है, तब ये आज हमारी ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, प्राणियों में श्रेष्ठ मनुष्य, है ना। अब हम लोग संस्कृत शुरू करें। देखिए ये मैंने संस्कृत की बुक खोल ली है, ये पेज नंबर 7 है। पेज नंबर 7 है बेटा, कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था ना। वर्ण विच्छेद बताया था मैंने। शब्द से वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जब शब्द और वर्ण दोनों अलग कर दिए जाते हैं तो वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे गणेश है, इसको हमको अलग करना है, तो गा में कोई मात्रा नहीं है, जहाँ मात्रा नहीं है गा में कोई मात्रा तो आ लगेगा, तो ये गा। अब णा है, णा में कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा, तो णा लिखा हमने, ए लिखा यहाँ पे, यहाँ मात्रा नहीं लगाएंगे, ए। हम ये दिखाएंगे कि यहाँ पे णा में ए की मात्रा है, तो वैसे ही हम यहाँ पे दिखाएं णा में ए की मात्रा लगी है, उसके बाद शा है, उसके बाद हा लगा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है, तो ये बना हमारा गणेशः। उसके बाद आम्रम। अब आ है, बड़ा आ है, फिर माँ, ये देखिए रा है इसमें, ठीक है, माँ, फिर रा, फिर आ छोटा, उसके बाद माँ, आम्रम। यहाँ माँ और रा के मिलने से मरा बना है, माँ और रा मिला तब मरा शब्द बना है, क्योंकि यहाँ पे मरा है, आम्रम, ठीक है। उसके बाद है कमलम। अब का कोई मात्रा नहीं है, तो नेचुरल बात है कि यहाँ पे आ लगेगा छोटा, का आ, फिर मा आ, फिर ला आ, और फिर लास्ट में मा, कमलम। ये है वृक्ष है, ये वह है, ये री है, री की मात्रा लगी है वृक्ष में, तो यहाँ हमने री लिखा है, क और श और अह, तो ये हमारा हो गया वृक्ष। तो ये आज हमारा हिंदी लिटरेचर और ये इसका संस्कृत के दोनों चैप्टर आज कंप्लीट होते हैं। तो बेटा देखिए कितनी इंटरेस्टिंग कहानी थी आज की, कितनी बढ़िया कहानी थी चीता और उस इंसान के बारे में। बहुत ही अच्छी कहानी थी, बहुत मज़ा आया पढ़ के। तो और संस्कृत में भी हम लोगों ने जो पढ़ा, हम लोगों ने समझा संधि क्या होती है और कैसे हम वर्ण को विच्छेद करते हैं। तो आज हम लोगों ने ये किया। होमवर्क में आपको बता दूँ, चैप्टर को रीड करेंगे, ठीक है, चैप्टर को रीड करेंगे। दोनों में यही काम करना है, संस्कृत में और हिंदी लिटरेचर में दोनों में यही काम करना है।
और फिर अगले एपिसोड में या अगले वीडियो में हम लोग इसको क्वेश्चन आंसर्स फिर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।